व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? देखो, अगर मान लो मैं कोई मेजरमेंट करता हूँ, ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ रूलर ओवर हियर। ठीक है, तो ये मान लो एक मेरा एक रूलर है यहाँ पे, और आपने रूलर में देखा होगा ऐसे ऐसे कुछ मार्किंग रहते हैं। तो मान लो ये एक यहाँ पे जो मार्किंग है वो दिस सम मार्किंग ओवर हियर, तो मैं आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट। कुछ मार्किंग्स बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा सो दैट यू आर एबल टू सी दैट। तो 1 2 3 4 ना, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। फिर 5 थोड़ा बड़ा होता है ना, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अब देखो, मान लो दिस इज 5 ओवर हियर, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 5.1। आपके रूलर में देखो, आपके रूलर में दिस पॉइंट विल बी व्हाट, दिस विल बी 5.1। ये वाला जो मार्क है, समझ रहे हैं आपको? ये वाला जो मार्क है, बेसिकली ये दिस मार्क है। दिस इज 5.1, दिस इज 5.2, दिस इज 5.3, 5.4 एंड 5.5। करेक्ट। दिस इज हाउ यू टेक एनी मेजरमेंट। बट सपोज अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो यहाँ तक आया। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। तो अभी समझो आपने जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसका लेंथ यहाँ तक आया है, और यहाँ तक लेके चलो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो। अब ये कितना, ये मेजरमेंट कितना होगा? एनीवन कैन से व्हाट दिस मेजरमेंट विल बी। ये लेंथ कितना होगा? एनीवन हु कैन जस्ट, कोई बता सकता है लेंथ कितना होगा यहाँ पे? ओके, तो मैंने आपको बोला ये वाला ये 5 है, तो 5 से तो बड़ा है। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट ये यहाँ पर आ रहा है ऐसा, तो 5.1 से देखो स्लाइटली बड़ा है कि नहीं बड़ा है 5.1 से? ठीक है, तो अगर मुझे इसका लेंथ लिखना होगा तो मैं इसका लेंथ कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 पॉइंट लेट्स से 1। और अगर मैं थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करके देखूं तो ऐसा लगता है ये थोड़ा 5.1 2 या 3 के आसपास है, तो आई कैन राइट इट लाइक 5.13। ठीक है, 5.13। तो मैं अपने मेजरमेंट को ऐसा अप्रोक्सीमेट करके लिख सकता हूँ। तो लेंथ को मैं अप्रोक्सीमेट करके आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्हेन यू राइट इट लाइक दिस 5.13, यहाँ पर एक व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? आई एम सर्टेन अबाउट दिस डिजिट, आई एम सर्टेन अबाउट दिस डिजिट, I am certain about this digit, but I'm not certain about this digit. समझ रहे हो? आई एम सर्टेन अबाउट दिस, ये जो मेरा स्केल है इसमें आई एम सर्टेन अबाउट दिस डिजिट, आई एम सर्टेन अबाउट दिस डिजिट, बट आई एम नॉट सर्टेन अबाउट दिस डिजिट। क्योंकि जो मेरा रूलर है उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 इज द लीस्ट काउंट ऑफ माई रूलर दैट नॉर्मली वी यूज, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी प्रोबेबली होगा। ठीक है, मिनिमम लेंथ आप इतना मेजर कर सकते हो। तो मैंने ये जो 3 लिखा है ये अनुमान से लिखा है। आई हैव अज्यूम्ड द डिजिट 3 हियर। करेक्ट? समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आप इस रूलर के बारे में बात करो तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो इन माई दिस मेजरमेंट आई हैव 5.1, मतलब दीज टू आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन माई रूलर। ये वाला जो डिजिट है ये मैंने अज्यूम करके लिखा है। तो यहीं से जन्म हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वी जस्ट वांटेड टू नो कि जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसमें मैं कितने पॉइंट तक सर्टेन हूं। ठीक है, हाउ मेनी टिल हाउ मेनी पॉइंट्स आई एम सर्टेन अबाउट माई कैलकुलेशन। करेक्ट, तो वहां से ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट अराइज हुआ। ठीक, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए या यू कैन जस्ट से उसको नोट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट इसमें? तो अब चलो मैं आपसे ही एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ जरा मुझे इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स लग रहे हैं आपको? ठीक है, सो नाउ दिस इज समथिंग यू कैन से रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है।
ओके, तो अब सपोज तो मैं पहले आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ एंड एट द एंड विल जस्ट काइंड ऑफ सम अप द रूल्स जो हमारे हैं फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 589, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स लग रहे हैं आपको? मैथ्स में आपने पढ़ा रहेगा शायद ये इन योर जूनियर क्लासेस। बताओ मुझे कितने कितने लग रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 3। 3 है। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे भी है significant digits. Yeah, 3 significant. Correct. So you're correct. So we have 3 significant digits here. अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 58900, यहाँ पे कितने significant digits हैं? So these are rules, correct? These are some rules for calculating significant digits. 3 कितनी कितनी है? 3 है कि 5 Sir. होंगी? सर 5। 5. 5. Who was who 3 कौन बोल रहा था? Who was telling me 3? Aryan. Are you correct? It has actually 3 significant digits. ठीक है, so this has 3 significant digits. तो पहला रूल जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, ऑल आर टेकन इनटू मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करते हैं। तो अगर मान लो मैंने इसको 5809 लिखा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4 है यहाँ पे, ठीक है, 4 है। बट तो अगर 0 जो है मेरा अच्छा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 0058, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सर 2। वेरी ऑब्वियस, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, करेक्ट। तो अगर 0 मेरा कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर है तो 0 यहाँ पर है या यहाँ पर है, ठीक है, तो दैट इज नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा 5809, तो अभी देखो 0 बीच में आ रहा है ना, तो देन इट विल बी टेकन इनटू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सर ठीक है। पर 0 उसके बाद लगाने से तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। हाँ, लेकिन अभी देखो कैसा है, दिस इज जस्ट अ रूल, टेक इट एज अ रूल। इसका पीछे लॉजिक क्या है, दैट इज लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट जस्ट टेक इट एज अ रूल, करेक्ट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ही रूल उन्होंने ऐसा बनाया है, समझ रहे हो? यस सर। चलो, तो जब भी आप कोई कैलकुलेशन दो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 5 बीच में 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगा, और पहले और बाद में आ रहा है तो देन वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलो, तो ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा, आप गूगल में अगर सर्च करोगे ना, तो अगर मान लो 1000 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, 1000 के बाद ये जस्ट एक नोटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें योर लॉजिक विल नॉट वर्क कि अभी यहाँ पे 5 क्यों नहीं है, यहाँ पे 3 क्यों नहीं है। ये ऐसा बनाया गया है, दिस इज काइंड ऑफ मतलब दिस इज मतलब ये कन्वेंशन लिया गया है। जैसे आपका अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ के पॉजिटिव रहता है, ठीक है, सॉरी, राइट हैंड साइड ऑफ ग्राफ इज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव। तो वो क्यों है, उसका कोई लॉजिक है क्या? वो जस्ट एक कन्वेंशन है। अब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव क्यों बोलते हो? वो जस्ट एक कन्वेंशन दिया है उसको, दिस जस्ट अ कन्वेंशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1000 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 है। बट कभी कभी ये आपको सिलेबस में नहीं है, मैंने जस्ट गूगल में चेक किया था ये फैक्ट। तो अगर मान लो 1000 के बाद उन्होंने यहाँ पे कैसे डॉट लगा दिया है, दिख रहा है, तो यहाँ पे फिर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाती हैं। अगर 1000 के बाद उन्होंने यहाँ पे कैसे डॉट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसको कंसीडर करते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे डॉट मैंने नहीं लगाया वो, और ये आपको सिलेबस में है भी नहीं, दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड आई डोंट थिंक सो वो आपको पूछेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। दिस वाज अ एक्स्ट्रा फैक्ट दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम गूगल, करेक्ट। चलो, तो अभी देखते हैं और कुछ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये सबको समझ में आया, तो फर्स्ट टू रूल्स आर क्लियर। ओके, चलो, तो अब डेसिमल्स में देखते हैं, कुछ डेसिमल्स में। तो अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा 589 पॉइंट मान लो 003, इसमें कोई बता सकता है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस? सर 6। 6, तो 6 इज करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे 6 होंगे, वेरी ऑब्वियस, करेक्ट। बट अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया
मैंने इसको अगर ऐसे लिखा 589.00, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? सर एनीवन? 3? और किसी का कुछ आंसर है? 3. 3, everyone thinks it's going to be 3? 5. 5 होंगी एक्चुअली. तो रिमेंबर अनदर रूल, all the digits after decimal are taken into account for significant figures. तो डेसिमल के बाद की जितनी भी डिजिट्स होंगी उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंसीडर करेंगे. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसमें कितनी होंगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 3. इसमें 3. इसमें 1 होगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है. तो डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो फिर देन वी डोंट टेक उसको उसको सिग्निफिकेंट डिजिट में हम कंसीडर नहीं करते. जैसे आप यहाँ पर देखो, डेसिमल के बाद 00, तो इसको मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंसीडर नहीं किया है. ठीक है. जो इंटीजर्स होते हैं डेसिमल के बाद उनको अगर डेसिमल के यहाँ पर 0 लगा हुआ है तो, बट इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस 9.003, देन यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? यहाँ पे 4. कितनी है? 4. 4. ये रूल समझ में आएगा सबको? इज दिस रूल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका लॉजिक आप थोड़ा समझ सकते हो क्या हो सकता है. जैसे अगर मैंने बोला मेरा जो स्केल है, अगर मैंने लिखा 1.00, करेक्ट, तो व्हाई आई एम कंसीडरिंग दीज टू डिजिट्स इनटू माय सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स में? क्योंकि मुझे मालूम है, आई एम श्योर कि यहाँ पे 0 होगा, आई एम श्योर कि यहाँ पे भी 0 होगा. ठीक है. तो जब भी मैंने अगर कोई मेजरमेंट लिखा है डेसिमल के बाद, अगर मैंने 00 ऐसे लगा दिया, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ पे भी ये 0 होगा, लाइक दैट. आई एम श्योर अबाउट दीज टू जीरोस. ठीक है. और यहाँ पर देखो, आई मे बी श्योर अबाउट दिस 0, आई मे बी श्योर अबाउट दिस 0, आई मे बी श्योर अबाउट दिस 0 ऑल्सो. बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, नंबर ऑफ इंटीजर्स की अगर आप बात करो, तो यहाँ पर आई मे बी श्योर अबाउट दिस डिजिट ऑल्सो. तो यहाँ पे जो मेरी श्योरिटी है केवल एक डिजिट की है ना. 0 तो वैसे भी इट्स काइंड ऑफ नथिंग का कंसेप्ट है 0 का. ठीक है. समझ में आया आपको? ये समझ में वाई वी आर कंसिडरिंग आफ्टर डेसिमल के बाद की जो जीरोस है उनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम क्यों उनको कंसीडर कर रहे हैं? ओके. तो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल करो तो रूल्स आपको समझ में सिग्निफिकेंट डिजिट्स के. So let's summarize the rules of significant digits. तो पहला रूल क्या था? जितने भी इंटीजर्स हैं आपके उनको आपको कंसीडर करना है. करेक्ट. ऑल इंटीजर्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2, 8, 9, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे. ठीक है. ओके. तो जीरोस बिफोर एंड आफ्टर द इंटीजर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट. तो जीरोस बिफोर and after are not taken into account. ठीक है. देन थर्ड क्या था? थर्ड रूल क्या देखा था? all the digits after decimal are taken into considered significant provided decimal के पहले we have an integer. all digits after decimal are significant if before decimal we have an integer. ठीक है. और फोर्थ हम क्या बोल सकते हैं? what इसको समथिंग लाइक दिस कि अगर डेसिमल के पहले इफ वी हैव 0, देन डेसिमल के बाद के जितने भी जीरोस है दे आर कंसीडर्ड टू बी इनसिग्निफिकेंट. ठीक है. if 0 is before decimal, all digits yeah, let's say all zeros, let me write it like that, all zeros after decimal are significant. ठीक है. sorry, insignificant. Yeah, are not significant.
So these are some rules which you can remember, ठीक है, for significant digits.